नमस्कार मित्रों। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। आज सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। अपनी अपनी इकाई पर, अपने अपने स्थान पर अलग अलग प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेलिब्रेट करें भी क्यों ना, उनकी आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है ये। तो आप सबको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं ABVP अंबाला हरियाणा के प्रांत से यहाँ पर लाइव हूँ। मेरे साथ महेंद्र सिलारी जी हैं। नमस्ते महेंद्र जी। और भी कार्यकर्ता धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़े शब्दों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वैचारिक यात्रा किस प्रकार से रही, कैसे लगातार विद्यार्थी परिषद आज 72 वर्ष का हुआ और उस 72 वर्ष में कैसे वो एक एक विद्यार्थी की आत्मा बन गया। मेरे साथ राहुल राणा जी हैं। नमस्ते राहुल जी। विद्यार्थी परिषद की जब हम बात करते हैं तो 9 जुलाई 1949 हम सब जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद यहाँ से शुरू हुआ। और एक तरह से मैं कहूँ कि विद्यार्थी परिषद का गठन जब 1948 में हुआ, रजिस्ट्रेशन 1949 और विधिवत काम जब शुरू हुआ, तो जिस दिन से ये काम शुरू हुआ उसके बाद कभी भी थमने का नाम नहीं लिया। काम क्या था? काम एक ही था, भारत माता की जय जय। काम एक ही था, इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना। किसके साथ करना? किसके साथ मिलकर के करना? तो विद्यार्थियों के साथ मिलकर के राष्ट्र के पुनर्निर्माण का भाव उनके अंदर जागृत करना और अनवरत रूप से काम करना। हम कई बार कहते हैं देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। तो ये जो देश के लिए जीने, समाज के लिए जीने का जो ये भाव है, जो ये मातृभूमि के लिए जो जीने का भाव है और अपनी एक एक श्वास, एक एक धड़कन मातृभूमि के लिए समर्पित करने का जो भाव है, वो विद्यार्थी परिषद में युवाओं को मिलता है। वो विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थियों को मिलता है और वो विद्यार्थी परिषद में काम करने वाला एक एक कार्यकर्ता उस भाव के साथ में लगातार काम करता है। हम और भी कहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। मेरा ये तन, मेरा ये मन और जो सब कुछ मेरे पास है वो मैं इस मातृभूमि के लिए समर्पित कर दूं। इस भाव से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जीता है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ परिषद है वहाँ देशभक्ति है। यानी परिषद का कार्यकर्ता अपने देश के लिए ही जीता है। इसलिए जब विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ, विद्यार्थी परिषद की शुरुआत हुई, तो हम जानते हैं कि प्रारंभ में सभी संगठन जब शुरू होते हैं तो बहुत थोड़े लोगों से शुरू होते हैं। विद्यार्थी परिषद भी शुरुआत में 5 प्राध्यापकों ने आपस में बातचीत करते हुए इसी अंबाला, जहाँ से आज मैं लाइव हूँ, अंबाला के DAV कॉलेज में हमारे 5 सीनियर प्राध्यापक बैठे और उन्होंने बातचीत करते करते ये तय किया कि एक ऐसे छात्र संगठन का गठन करना चाहिए जिसमें छात्र ही छात्र के लिए काम करे। और बहुत बड़ी बात है, उस सोच के साथ ये संगठन शुरू हुआ। और इसलिए मैं विशेष रूप से अंबाला के कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ, क्योंकि आपको वो गौरव मिला है जो हम बार बार उल्लेखित करते हैं अपने सभी विषयों में, अपने सभी भाषणों में। तो जब ये शुरू हुआ तो ऐसे 5 प्राध्यापकों ने शुरू किया। धीरे 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 छात्र समुदाय जुड़ता गया। पहले छात्र काम में आए, धीरे धीरे छात्राएं काम में आने लगी। और हम जानते हैं कि आज विद्यार्थी परिषद में छात्र छात्राएं और प्राध्यापक
जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारी कार्य पद्धति है, उसके आधार पर मिल करके काम करते हैं। और इस तरह काम करते करते आज हम 72 साल का एक लंबा समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने देखा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो कार्यकर्ता कल था वो आज, चाहे वो देश में कहीं भी काम कर रहा है, किसी भी संगठन के साथ काम कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन एक बात सबके अंदर कॉमन है कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को हमेशा, जब वो अपना इंट्रोडक्शन करता है, तो अपने आप को विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ ऐसा वो कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि यहाँ आके जो प्रेम, जो आत्मीयता, जो अपनत्व, जो समरसता का भाव, जो परिवार का भाव उसको मिलता है, और जो उसको समाज के लिए बहुत कुछ करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, वो सारी जिंदगी उसको प्रत्येक क्षेत्र में काम आती है। और इसलिए वो हमेशा कहता है कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। बहुत लंबी यात्रा देखी है विद्यार्थी परिषद ने। अगर हम डिटेल में बात करने चलेंगे तो मुझे लगता है कि एक पूरा दिन, एक पूरा वर्ष भी कम पड़ सकता है। तो थोड़े में हम इसको यहाँ आपके साथ में शेयर करूँगी। आप सब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी रमेश परमार जी मेरे साथ हैं, और भी बहुत सारे कार्यकर्ता, आलोक मिश्रा, गोकुल कृष्णा, सभी मेरे साथ हैं। आप सबका भी स्वागत है। तो जब हमारी वैचारिक यात्रा की बात करते हैं तो कोई भी वैचारिक यात्रा तब बहुत ठीक प्रकार से चलती है जब हम ये कहते हैं कि कोई भी संगठन इतना लंबा चला है तो कुछ तो खास बात होगी। जैसे भारत के लिए कहा जाता है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बहुत सारे छात्र संगठन 1 से 2, 4, 6 में टुकड़े हो गए, लेकिन विद्यार्थी परिषद एक था, एक है और एक रहेगा। तो वो कैसे है? तो उसके पीछे उसका विचार है, उसके पीछे उसका सिद्धांत है, उसके पीछे उसके काम करने की शैली है, उसके पीछे उसके काम की पद्धति है। और वो क्या है? वो है सबको साथ लेकर के काम। सब कार्यकर्ताओं के लिए काम है, सब काम के लिए अलग अलग कार्यकर्ता है। मैं नहीं हम का भाव है। मत अनेक हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार एक निर्णय पर पहुंच करके हम काम करते हैं। दलगत राजनीति से दूर रहना है, लेकिन अगर कोई राजनीति में, सत्ता में कुछ गलत काम हो रहा है तो दंड शक्ति के रूप में भी हमको काम करना है। विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर के काम करेंगे, आपस में कोई झगड़ा नहीं। ये कोई क्लब एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है। इन सब भावों के साथ मिलकर के, लेकर के जब हम आगे बढ़े, तब हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपको बहुत प्रसन्नता होती होगी। अभी आप देख रहे हैं, हम पिछले लगभग 15 दिन से हम विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस के लिए एक पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। जो लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, जो वास्तव में अपने स्वार्थ से ऊपर हो करके आते हैं और जुड़ते हैं, वो निश्चित रूप से उनको मन में ये भाव है कि विद्यार्थी परिषद सत्य के मार्ग पर चलता है, विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित के लिए काम करता है। दूर से बैठ करके अगर किसी ने देखा और वो कोई गलत आकलन लगाएगा तो वो भी हमारे पास आए, हम आकर के आपके सभी संशयों को दूर करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो विद्यार्थी परिषद लगातार ऐसे काम करता रहा, चलता रहा, और आते आते अलग अलग मुद्दों पर विद्यार्थी परिषद ने अलग अलग तरह से काम किया। हम कहते हैं कि हम शिक्षा क्षेत्र में काम करेंगे। तो शिक्षा क्षेत्र में काम करने का मतलब क्या है? शिक्षा क्षेत्र में काम करने का मतलब है कि शिक्षा क्षेत्र में जो भी विसंगतियां आ गई, उन सब विसंगतियों को दूर करने का काम विद्यार्थी परिषद करेगा और करता आ रहा है। आपको याद होगा 2002 में हमने 1 लाख विद्यार्थियों की रैली की दिल्ली के रामलीला मैदान में, और उस समय हमने वहां पर, क्योंकि मैं एक बात और कहती हूँ कि हमारे नारों का भी एक अपना इतिहास है, उन नारों के ऊपर भी मैं बाद में आऊंगी। तो वहां पर हमने कहा कि भीख नहीं, अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। हमने कहा कि हमें भीख में नहीं, हमें अपने अधिकार के रूप में शिक्षा और रोजगार चाहिए। और ऐसे पूरे देश का विद्यार्थी वहां पर आया, आकर के 56 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया। बहुत सारी उस समय टास्क फोर्स उस समय की सरकार ने गठित की, बहुत सारी मांगे हमारी मानी गई,
और बहुत सारी पर आगे काम चल रहा है, लगातार चलता रहा। और आज हम इस स्थिति में आए हैं कि अगर शिक्षा क्षेत्र में कोई भी बदलाव करना है तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद सबसे आगे आकर के खड़ा होता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ आज का। आज जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है उसमें विद्यार्थियों के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, आने वाला सेशन मेरा कैसा होगा, वो सेमेस्टर खत्म होगा या जारी रहेगा, एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो ऑनलाइन एग्जाम होंगे या पेपर पेन एग्जाम होगा। ऐसे बहुत सारे संशय उसके मन में चल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में एडमिशन कैसे मिलेगा, किसी को एमफिल पीएचडी करनी है तो वो कैसे करेगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उसके मन में। लेकिन उन सब प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास विद्यार्थी परिषद ने किया। बाकी बहुत सारे संगठन तो लगातार कि प्रमोशन मिल जानी चाहिए कहते रहे, लेकिन जब हमने विद्यार्थियों से बात की तो विद्यार्थियों का मत एक सामने आया कि डायरेक्ट प्रमोशन नहीं, कोई ना कोई इवैल्यूएशन की कोई ना कोई प्रोसेस जरूर होनी चाहिए ताकि हम ये कहें कि हमने पढ़ करके एग्जाम दिया। और आप देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद के निरंतर प्रयासों के कारण से 2 दिन पहले यूजीसी की गाइडलाइन भी आई हैं और हमने जैसा प्रस्ताव उनके सामने रखा था उसमें से बहुत सारी बातें मानते हुए, उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़े हैं और अब फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे। क्यों? क्योंकि फाइनल ईयर का जो विद्यार्थी है वो जब आगे एडमिशन लेगा तो ये उसके लिए बहुत बड़ा ऐसा एक समय है जिसमें कभी भी ये ना कहा जाए कि ये बिना एग्जाम के आगे आया है। तो ऐसे विद्यार्थी परिषद ने अपने इस लंबे कालखंड में अनेक प्रकार के काम किए। आपको ध्यान होगा कि हमने बार बार एक विषय उठाया कि शिक्षा का व्यापारीकरण बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता हमेशा ये कहती है कि शिक्षा व्यापार की वस्तु नहीं है, शिक्षा सेवा की वस्तु है। आपने बहुत सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों के बाहर आपने लिखा होगा, देखा होगा कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। तो शिक्षा के लिए आना है और सेवा के लिए जाना है। तो जब जाना समाज की सेवा के लिए है तो शिक्षा सेवा की वस्तु है, इसलिए शिक्षा कभी भी व्यापार की वस्तु नहीं है। इसलिए चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स हो, बीएड हो, एमबीए हो, बीबीए हो, इंजीनियरिंग हो, या वो प्राइमरी स्कूल की बात हो या वो हायर एजुकेशन की बात हो, कहीं पर भी शिक्षा व्यापार नहीं बननी चाहिए। इसलिए फीस स्ट्रक्चर कॉमन फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने लगातार प्रयास किया और आज आप देखते हैं कि बहुत सारे विषयों में आज फी में एक समानता आई है। हमने कहा कि यदि कोई एक स्टेट 6,000 रुपए में इंजीनियरिंग करवा सकता है गर्ल्स को तो दूसरा स्टेट क्यों नहीं करवा सकता। हमने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए और उन उदाहरणों का परिणाम ये निकला कि धीरे 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 इस विषय में सरकारों ने भी, प्रशासन ने, सरकारों ने भी सोचना शुरू किया। तो ऐसे शिक्षा के बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर हमने समय समय पर काम किया, आज भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम विद्यार्थी संगठन हैं, हम विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, ये माना भी जाता है और हर वर्ष मेंबरशिप होती है, उस मेंबरशिप के बाद हम नई ऊर्जा के साथ काम में लग जाते हैं, कार्यकारिणी बनती है, नगर कार्यकारिणी से लेकर के और महाविद्यालय कार्यकारिणी से लेकर के अखिल भारतीय तक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्वरूपों के साथ एक डिसीजन लेने का भी अपना एक प्रोसेस होता है। इस सब प्रोसेस के साथ विद्यार्थी परिषद अनवरत रूप से आगे बढ़ रही है। अब जब विद्यार्थी संगठन है तो विद्यार्थी के लिए हम कहते हैं कि विद्यार्थी कल का नहीं आज का नागरिक है। अभी मेरे साथ मनोज निखरा जी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं वो भी जुड़े हुए हैं, रजब गौर जी हैं, शुभम सैनी हैं, निर्वीर सिंह हैं, आप सबका भी स्वागत है। तो जब हम कहते हैं कि विद्यार्थी कल का नहीं आज का नागरिक है, तो विद्यार्थी आज का नागरिक है तो उसको आज से संबंधित सभी प्रकार के जो इश्यूज हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा, उनके सॉल्यूशन की ओर भी उसको बढ़ना पड़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेगा? उसको पता होना चाहिए कि आज क्या परिस्थितियां चल रही हैं, किस किस क्षेत्र में ऐसी बातें हैं जहां ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए विद्यार्थी हर क्षेत्र में
काम लगातार करता है। तो इसलिए सुरक्षा क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो इसलिए जब देश की सुरक्षा की बात आती है तब भी विद्यार्थी इसलिए चुप नहीं बैठता कि भाई मेरा काम तो पढ़ना है, मैं तो सिर्फ पढ़ूंगा, और शिक्षा क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर कॉमन रूम नहीं है, यदि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, फीस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, फैकल्टी नहीं है हमारे पास, एडमिशन टाइम पर नहीं आ रहा है, रिजल्ट टाइम पर नहीं आ रहा है, काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें बाकी कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए जब भी राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर जब राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर कोई बातचीत आई तब विद्यार्थी परिषद एक अग्रणी छात्र संगठन की भूमिका निभाते हुए आगे आया है। और आगे किस रूप में आया, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देती हूँ। 1990 की बात है, कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, लोग डर रहे थे, कश्मीरी पंडितों को बहुत ही बेरहमी से वहां से भगाया जा रहा था, और ऐसे में उस आतंकवाद का सामना करने के लिए सेना दिन रात डटी हुई थी। तो सेना अकेली नहीं है, सेना के साथ ये युवा सेना भी है, और उस युवा सेना में विद्यार्थी परिषद के छात्र, एक जो अग्रणी छात्र संगठन होने के नाते विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हम वहां पर जाएंगे और जा करके सेना का मनोबल बढ़ाएंगे। 1990 में उसी दौरान एक बात और हुई थी, कश्मीर में लाल चौक पर, श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा जलाया गया। कोई भी युवा इसको देख नहीं सकता, कोई भी युवा सहन नहीं कर सकता, अंदर से आग निकलती है कि ऐसा अपमान कैसे हो सकता है। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हम जाएंगे और हम वहां जाकर के उसी लाल चौक पर तिरंगे का सम्मान करते हुए तिरंगे को लहराएंगे। देश का 10,000 से अधिक कार्यकर्ता, छात्र और छात्राएं, जिसमें से लगभग 1000 छात्राएं थीं, वो कश्मीर मार्च के लिए चल पड़े। और फिर वहां पर जाकर के उन्हें लाल चौक से थोड़े पहले अरेस्ट किया गया, उन्हें वहां पर एक जगह रोक दिया गया, लेकिन ये नारा देते हुए कि जहां हुआ तिरंगे का अपमान वहीं करेंगे तिरंगे का सम्मान, ये कहते हुए ये छात्र शक्ति लगातार आगे बढ़ी है। 2008 की बात है, हम सब जानते हैं कि लगातार बांग्लादेश की घुसपैठ भारत में होती रही बॉर्डर पर। धीरे धीरे हमारा जो बिहार से लगता हुआ बांग्लादेश का बॉर्डर है, लगातार वहां पर उनकी आवाजाही बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो वहां पर हावी होने लगे, ऐसा दिखाई देने लगा। और ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि हम वहीं पर जाकर के उस समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। एक बड़ी कमेटी बनाई गई और वो कमेटी ने वहाँ बॉर्डर एरिया के सर्वे किए, उसमें आप जैसा यूथ लगातार वहाँ पर गया, हमारे हरियाणा के भी बहुत सारे कार्यकर्ता उसमें गए थे। बॉर्डर का सर्वे करने के बाद हमने तत्कालीन जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, उस समय की सरकार को हमने मेमोरेंडम दिया और बताया कि भारत में लगभग 3.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिया आ चुका है और उसको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। तो ऐसे में ऑथेंटिक रूप से पहली बार संसद में उस समय के गृह मंत्री ने ये स्वीकार किया कि हाँ, भारत में बांग्लादेशी घुसपैठी है। उन्होंने 3.5 करोड़ तो नहीं, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ माना, लेकिन उन्होंने माना, ये पहली बार स्वीकार किया कि है यहाँ पर। और इसीलिए आप जानते हैं कि अभी जो एनआरसी और बाकी सब चीजें हुई हैं इस समय, वो सब विद्यार्थी परिषद के जो उस समय से लगातार प्रयास चल रहे हैं, उन्हीं प्रयासों का परिणाम है। और इसलिए 2008 में हमने बांग्लादेश बॉर्डर पर चलो चिकन नेक ये नारा देते हुए वहां हम गए। लगभग 40,000 विद्यार्थी, जिसमें 5,000 छात्राएं थी, वो एक साथ जाकर के वहां पर एक रैली की, शांतिपूर्वक रैली की। और सबसे बड़ी बात, जो लोग उस समय जिन्होंने उस रैली को देखा होगा, मैं वहां पर थी तो मैं आपको कह सकती हूँ कि 4 दिशाओं से निकलते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब बड़े बड़े तिरंगे, झंडे और भगवा ध्वज लेकर के निकले, तो देखने वालों को लगा कि वास्तव में भारत
को कभी कोई विखंडित नहीं कर सकता, भारत को कभी भी कोई दबा नहीं सकता, भारत पर कभी भी कोई आक्रमण नहीं कर सकता। और आज आप देख रहे हैं कि चाइना को भी लगातार पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि चाइना को पता है कि भारत भारत है, भारत युवाओं का देश है, और भारत का एक एक युवा अपने भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने से पीछे कभी भी नहीं हटता है। तो ये विद्यार्थी परिषद की एक यात्रा है। तो ये सुरक्षा के मुद्दों पर भी बहुत काम किया। एक बात और समय के साथ में ध्यान में आई कि लगातार महिला सुरक्षा का विषय बढ़ रहा है, तो छात्राओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में बहुत सारे उनको लीडरशिप मिलनी चाहिए, इसलिए उनके लीडरशिप वर्कशॉप करना। फिर ध्यान में आया कि एक पार्लियामेंट करनी चाहिए विद्यार्थियों की, जिसमें वो अपने अपने क्षेत्र से मुद्दे लेकर के आए और उन मुद्दों को सबके सामने रखें। तो ऐसे हमने 2014 में एक यूथ पार्लियामेंट किया, 3 दिन का। 3 दिन अलग अलग यूथ पार्लियामेंट हुए। एक दिन हमने ट्राइबल स्टूडेंट का यूथ पार्लियामेंट हुआ, एक दिन गर्ल्स यूथ पार्लियामेंट हुआ, एक दिन नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थियों का यूथ पार्लियामेंट हुआ। और इन तीनों यूथ पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एक एक स्टूडेंट अपने अपने कैंपस से अपने एरिया के इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स निकाल करके लाया। और सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको भी साथ में ला करके जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया गया। तो उन तीनों पार्लियामेंट में जो हमारे चीफ गेस्ट अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री और बाकी लोग आए थे, उनको ये कहना पड़ा कि ऐसी पार्लियामेंट वास्तविक पार्लियामेंट भी नहीं होती जैसी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की ये पार्लियामेंट है। इस तरह से लगातार विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों को मंच प्रदान किया है। सौरभ शर्मा कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद में एक अद्भुत जीवन जीना से विद्यार्थी परिषद एक अद्भुत जीवन जीना सिखाता है। बिल्कुल ठीक बात है। हम सब उसके साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा परिवार है, हमें पता है वो सत्य की राह पर चलता है, हमें पता है कि वो राष्ट्रभक्ति सिखाता है, हमें पता है कि वो भारत माता की जय जय सिखाता है। इसलिए वो हमारे दिल के साथ में है। इसलिए अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से विद्यार्थी परिषद ने लगातार काम किया है, लगातार आगे बढ़ा है। अब कई बार एक विषय आता है कि विद्यार्थी हर बार हो सकता है कि वो इस तरह के आंदोलनों में सामने ना आए, हो सकता है कि वो विद्यार्थी परिषद के अभ्यास वर्ग, विद्यार्थी परिषद के प्रांत के अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन, ये समय समय पर जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं उसमें बहुत सारा विद्यार्थी जुड़ता है, लेकिन एक लिमिटेशन है, वहाँ हम कुछ लोगों को ही बुला सकते हैं। तो धीरे धीरे ध्यान में आया कि अब विद्यार्थी परिषद का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो एक्सपेंशन किस रूप में होना चाहिए? तो जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में विद्यार्थी है, वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, वो IIT में पढ़ रहा है, वो IIM का विद्यार्थी है, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का विद्यार्थी है, वो मेडिकल का विद्यार्थी है, वो जो भी विद्यार्थी है वो सब धीरे 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 समाज कार्य में आना चाहिए। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने बहुत सारे फोरम बनाए अलग अलग। आज लगभग ऐसे 13 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थी परिषद काम कर रहा है। आज ओवरसीज विद्यार्थी परिषद भी है, वहाँ के विद्यार्थियों को भी हम जोड़ते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ, जो बाहर से पढ़ने वाला भारत के बाहर का विद्यार्थी भारत में पढ़ता है, उसको अपने साथ जोड़ते हुए कैसे भारत की संस्कृति को समझाया जा सकता है, कैसे भारत के विषय में सकारात्मक रवैया उनका हो सकता है, क्योंकि वो जब अपने देश में जाते हैं तो विशेष डिसीजन मेकिंग स्थिति में होते हैं। तो उनके लिए इस प्लेटफॉर्म में जो हमने बनाया, तो इसके बहुत सारे चैप्टर शुरू हो गए। अभी बहुत सारा विदेशी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और निरंतर काम कर रहा है। IIT IIM का विद्यार्थी है, वो थिंक इंडिया के नाम से फोरम है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसी बड़ी बड़ी समिट, बड़ी बड़ी कॉन्क्लेव, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, कैसे पॉलिसी मेकिंग कैसे होनी चाहिए, ये सब विषयों पर वो लगातार चिंतन कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। मेडिविजन का विद्यार्थी है, तो जो मेडिकल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, MBBS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ समाज के किस तरह से काम आ सकते हैं, ऐसे मेडिविजन के विद्यार्थी लगातार काम कर रहे हैं।
आप देख रहे हैं कि इस समय अलग अलग तरह से हेल्थ चेकअप कैंप लगाने हो, या ब्लड डोनेशन करवाना हो, या ऐसे अलग अलग तरह के जो काम हैं वो मेडिविजन के विद्यार्थी लगातार कर रहे हैं। जो हमारे जिज्ञासा के विद्यार्थी हैं तो वो जिज्ञासा से जुड़े हुए ऐसे आयुर्वेदा के विद्यार्थी वो आयुर्वेदा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग मंचों से काम करने वाले स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, स्टूडेंट फॉर सेवा, ऐसे भिन्न भिन्न मंचों के साथ जुड़कर वृक्षारोपण से लेकर ब्लड डोनेशन से लेकर के बड़े बड़े काम, पॉलिसी में बदलाव कैसे आ सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आनी है आ रही है उसमें हमारी राय क्या हो सकती है, ऐसे सब विषयों पर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, जो कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, कोई पीएचडी का स्टूडेंट है, कोई आईआईटी कर रहा है, ऐसे सब विद्यार्थी अपना अलग अलग तरह से भूमिका निभाते हैं। और क्यों कर पाते हैं ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको लगातार ये अवसर दिए जाते हैं, ये मौके दिए जाते हैं, वो सीखता है और सीख करके उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। इसलिए कुछ विद्यार्थियों ने सोचा कि सामाजिक अनुभूति के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। तो क्या करना है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता समाज में जाकर के ऐसे लगभग हमारे मध्य प्रदेश के 5000 कार्यकर्ता, बाद में वो पूरे देश में चला, 5000 कार्यकर्ता गांव में जाकर के उन्होंने अलग अलग गांव चुने, गांव में गए, एक टीम में लगभग 30 से 40 कार्यकर्ता गए, एक सप्ताह तक उसी गांव में रहना और उसी गांव में रहते हुए और फिर काम करना, उस गांव की समस्याओं को समझना, उनके समाधान के प्रयास करना, ग्रामीण जीवन क्या होता है उसको समझना और उस अनुभूति को समझते हुए ग्रामों का उत्थान कैसे हो सकता है, इस विषय को समझते हुए उन्होंने लगातार ये सामाजिक अनुभूति प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। गंगा की सफाई होनी चाहिए, सरकारें बार बार प्रयास करती हैं, बड़े बड़े फंड भी लाती हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन एक कार्यकर्ता भी क्या कर सकता है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यमुना सफाई हो, गंगा सफाई हो, तालाब जौड़ जो अपने अपने गांव के एक एक तालाब हैं उनकी सफाई कैसे हो, प्रत्येक विद्यार्थी एक पेड़ लगाए, एक यूनिट, एक जलाशय की सफाई करे, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से, और वो लगातार दिशा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए चाहे सामाजिक समरसता की बात हो, चाहे सामाजिक अनुभूति की बात हो, आत्मीयता की बात हो, सुरक्षा की बात हो, शिक्षा की बात हो, आर्थिक चिंतन की बात हो, सभी क्षेत्रों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने निरंतर कार्य किया है। और उस काम की एक कड़ी आज आप देख रहे हैं कि कैसे विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ते बढ़ते आज इस कोविड-19 की सिचुएशन में भी सब जब अपने घरों में बैठे हुए थे, सरकार की तरफ से भी आग्रह था, प्रशासन की तरफ से भी आग्रह था, स्टे होम स्टे सेफ, लेकिन ये भी आग्रह था कि जो भी लोग मदद कर सकते हैं वो जरूर बाहर आए, वो प्रशासन का अवश्य सहयोग करें। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वो किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक एक कार्यकर्ता ने ऐसे हजारों हजार ऐसे स्टूडेंट्स के साथ संपर्क किया और पीएम केयर फंड में ऐसे मिनिमम 100 रुपये जरूर जमा करना चाहिए, ऐसा एक आग्रह किया। और आपको अच्छा लगेगा सुन करके कि देश भर से ऐसे 100 रुपये इकट्ठा होकर के करोड़ों रुपए पीएम केयर फंड में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमा किया गया। कोई भी भूखा ना सोए, ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तय किया। और देश भर में ऐसे हजारों रसोई लगभग 2 महीने तक निरंतर चलती रही, जहां कार्यकर्ताओं ने भोजन बनाया, कार्यकर्ताओं ने ही भोजन वितरण किया, ताकि जो भी लेबर है या जो भी अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिन तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक भोजन पहुंच जाए। और ये निरंतर काम किया। सैनिटरी पैड की आवश्यकता गर्ल्स को है, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है, ऐसे में वहां तक उन तक इसका भी सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पानी पिलाना है। हमारे पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सफाई कर्मचारी ये बाहर आके काम कर रहे हैं, इनके लिए कुछ पानी है, लस्सी है, ये सब की व्यवस्था करनी है। इनको प्रशंसा पत्र दे रहे हैं। क्यों? वो प्रशंसा के लिए उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उनका भी मोरल अप होना चाहिए, उनको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। ये भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने निरंतर किया है।
तो इसलिए विद्यार्थी परिषद की जब लगातार ये 72 वर्षों की यात्रा की हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता पद के भाव से नहीं, दायित्व के भाव से काम करता है। और जब लोग दायित्व के भाव से काम करते हैं तब इस स्थिति तक आते हैं कि जैसा भारत वो बनाना चाहते हैं वैसा भारत वो बना पाते हैं। और आज इसीलिए विद्यार्थी परिषद लगातार इस काम में लगा हुआ है। हम कहते हैं कि बहुत सारे नारे देते हैं। मैं 2-4 नारों की कहानी बता करके और फिर अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूँगी। बहुत सारे नारे हैं। आप कहते हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लगातार चलता रहता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ पर बलिदान हुए थे। हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसलिए कश्मीर की सुरक्षा करना प्रत्येक भारतीय का दायित्व है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद के लिए वो बहुत बड़ी संवेदना का विषय है। हम नारा देते हैं छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर। तो हमने कहा जो ये छात्र शक्ति है ये वास्तव में राष्ट्र शक्ति है, इसको सही दिशा देने की आवश्यकता है और वो सही दिशा देने का काम विद्यार्थी परिषद ने अनवरत रूप से किया है। इसलिए जब कई बार लोग कहते हैं कि युवा डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, युवा पता नहीं आजकल सिर्फ अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचता है, तो हम कहते हैं ऐसा नहीं है। जब जब युवाओं को आवाज़ दी गई है वो अपने देश के साथ हमेशा खड़ा हुआ है और आज की सिचुएशन में ये आप सब ने देखा भी है। इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर। हमने एक बार नारा दिया ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। ये मात्र नारा नहीं था, विद्यार्थी परिषद ने इसको अंजाम दे करके दिखाया और देश भर में आप देखेंगे कि यथासंभव टाइम पर एडमिशन हो, टाइम पर एग्जाम हो और टाइम पर रिजल्ट डिक्लेयर हो। इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने यूनिवर्सिटीज़ को लगातार बाध्य किया, उनके साथ बातचीत करी और ये आग्रह के साथ साथ उनको बाध्य करते हुए इस ओर बढ़ाया और आज देश में समय पर सब चीज़ें हो रही हैं। हमने एक और नारा दिया छुआछूत का कहाँ सवाल, हम सब भारत माँ के लाल। जब छुआछूत की बात आती है तो मन रोता है, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कभी भी जाति नहीं पूछता, कभी भी धर्म नहीं पूछता और छुआछूत और भेदभाव से बहुत दूर रहता है। तो इसलिए समाज में भी ये भाव नहीं आना चाहिए, सामाजिक समरसता का भाव रहना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा निरंतर काम करता रहता है। इसलिए हम 3 जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, हम आज के दिन 9 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन और निर्वाण दिवस, इस दिन भी हम बहुत सारे सामाजिक समरसता से जुड़े हुए कार्यक्रमों से लेकर के उस भाव सबके अंदर आना चाहिए, इस ओर लगातार प्रयास करते हैं। और इसलिए SC/ST हॉस्टल्स में जिस तरह से लगातार समस्याएं थीं उनको दूर, उसका सर्वे करते हुए समाधान करवाने का प्रयास भी विद्यार्थी परिषद ने किया है। और हमने एक और नारा दिया कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इसलिए ये पूरे भारत का कोई भी जिला, कोई भी नगर, कोई भी प्रांत हो, वो सब हमारा है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थियों को देश का, बाकी देश कैसा है उससे जोड़ने के लिए सील, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, ये प्रोजेक्ट शुरू किया और बाकी हिस्से को नॉर्थ ईस्ट में भेजने का काम, वहाँ युवा जाएं और देखें कितनी मुश्किलों से वहाँ पर लोग रहते हैं, ये काम किया। और उसके कारण से जो एक समरसता का भाव, एक आत्मीयता का भाव, एक एकात्मता का भाव जो जागृत हुआ, वो निरंतर आगे चल रहा है। आज भी विद्यार्थी परिषद अनवरत रूप से, निरंतर रूप से काम कर रहा है, करता रहेगा। आप सब एक ही भाव लेकर के काम करें कि मैं नहीं, हम, मेरा नहीं, अपना, वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव के साथ हम निरंतर काम कर रहे हैं। लगातार इस मंच के साथ जुड़ते हुए, विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ते हुए हम लगातार समाज में और इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देते रहें, अपना जीवन लगाते रहें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे माँ,
हम दिन चार रहे न रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।